हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप यू आर गुड। तो जैसे कि मैंने वादा किया था आप सारे लोगों से कि हम इन्वायरमेंट का पूरा डिस्कशन करेंगे। सारे जितने भी PT 365 है, प्लस जो PYQ बेस्ड चीज़ें हैं, प्लस जो आपका वैल्यू एडिशन है, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये सिर्फ PT 365 तक लिमिटेड नहीं होगा, इसमें सारी चीज़ें कवर होंगी। तो आज हम बायोडाइवर्सिटी तक पढ़ेंगे और ये आपका लगभग 30 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, 35 पेजेस के अराउंड। क्योंकि अगर आप खुद से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम चीज़ें क्विकली ख़त्म करें। सी चाहे आपने अभी तक कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, अ, हो सकता है आप लोग अभी शुरू करे हो करंट अफेयर्स पढ़ने का। तब भी अगर आप ये लेक्चर्स देखोगे, पूरा सुनोगे और आप लोग बताना कि कैसे लगा, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी बहुत जल्दी। और मतलब पूरा PT 365 मेरा कोशिश है कि मान लो इन्वायरमेंट का है तो 2.5 घंटे में ख़त्म हो जाए, कि आप 1.5 घंटे में रिवाइज कर लो। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो इन्वायरमेंट में या किसी भी सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स के अगर मैं वेटेज देखूँ तो 20% होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20% आपके करंट अफेयर्स आते हैं। अब उस 20% में 20 क्वेश्चन में आपके सारे सब्जेक्ट से होते हैं करंट अफेयर्स। पॉलिटी के भी होते हैं, ज्योग्राफी के भी होते हैं, इन्वायरमेंट के भी होते हैं। तो इन्वायरमेंट में मैक्सिमम मान लो कि 6-7 आपके करंट अफेयर्स से आएंगे, 6-7 आपके जो हैं स्टैटिक से आएंगे, जो कि मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी करा रखा है। अब 6-7 जो करंट अफेयर्स आएंगे वो लास्ट 1 साल के आएंगे। उसमें से 4-5-6 जो होते हैं वो बेसिक बेसिक होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम चीज़ों को इनपुट आउटपुट रेशियो बढ़ा के पढ़े। ये नहीं कि रैंडमली एक एक चीज़ पढ़ते हैं। क्योंकि मेरा एक अपना एक्सपीरियंस रहा है, मैंने हर बारी प्रीलिम्स निकाला है, मैं बहुत बारी PT 65 रिवाइज किया हूँ, बहुत बारी पढ़ा हूँ। तो आई नो सवाल कैसे आते हैं, मॉक टेस्ट में कैसे बनते हैं, PYQs में कैसे आए हुए हैं, UPSC में कैसे पूछता है। तो आप उन चीज़ों को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को PYQ से भी रिलेट करूंगा, आपको चीज़ें भी बताऊंगा कैसे क्या करना है। आपको PDF भी शेयर करूंगा जो हाईलाइटेड वन है। टेलीग्राम चैनल ही अपना है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, PDF देख सकते हो। यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट की सीरीज मिल जाएगी जो आपका स्टैटिक कवर कर देगा। मैपिंग है, बाकी कोर्सेज आप देख लेना, अभी ऑफर चल रहा है अपने हिसाब से। बट अगर पसंद आए तो आपको बताना है कैसा लगा। क्योंकि जैसे ही आप बताओगे चीज़ें, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आए तो क्विकली एक दिन के अंदर दूसरा लेक्चर भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है। एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है, आप लोग करते नहीं हो। मैं बोलता नहीं हूँ तो आप लोग उसको ध्यान भी नहीं देते। तो अभी बायोडाइवर्सिटी खत्म करेंगे। ये जो बायोडायवर्सिटी वाला चैप्टर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से ज्यादा सवाल बनते हैं। तो हम इसको पूरा अच्छे से देखेंगे और क्विकली इसको सारी चीजें समराइज करेंगे। जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप ध्यान से सुनना, उससे अलग कहीं नहीं आता। हमारी आदत होती, फोमो होता है कि जब हम पढ़ते जाते हैं ना, तो उसमें क्या होगा कि बीच बीच में लगेगा कि अरे ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, सब कुछ रटने लगोगे। अब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कोई मॉक टेस्ट में मान लो आपने एनरोल किया, उसमें 40 टेस्ट बनाने होते हैं, 4,000 क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो उनके पास करंट अफेयर्स की कमी पड़ जाती है, तो वो रैंडम कोई इधर उधर के भी क्वेश्चन होते हैं, इधर उधर के भी टॉपिक, करंट अफेयर सब कुछ डाल देते हैं उसमें। तो आप वहाँ मॉक टेस्ट में गलत करके आते हो। जब आप दोबारा कोई भी मंथली मैगजीन पढ़ते हो तो आपको लगता है कि चीज़ें ये तो मैंने छोड़ दी थी, ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, ये भी इंपॉर्टेंट है। जबकि UPSC के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैंने आपको बताया कि UPSC में 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इतना आपको इसलिए समझाया ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी हो। बिना क्लैरिटी के, बिना स्ट्रेटजी के अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो उससे चीज़ें अच्छी नहीं होती। ठीक है, वो खराब ही जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्ट्रेटजिकली चीज़ों को फॉलो करें। तो बायोडाइवर्सिटी से शुरू करते हैं, बीच बीच में मैं आपको इनपुट देता रहूंगा। तो अभी बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पहला जो कह रहा है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन के बारे में, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज हुआ है। किसने किया है? सबसे पहले तो जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो ये वाई न्यूज आपको आराम से पढ़ना है। अगर आप PT 365 जैसे मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है, अगर आप ये पढ़ के चले जाते हो ना, तो 5-6 सवाल जो बेसिक एकदम आते हैं, बायो टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसे सवाल आते नहीं है, तो वो आपके आराम से हो जाएंगे, सिर्फ इतना पढ़ के जाओगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कोई चीज़ आपको इग्नोर नहीं करनी है। और इस बारे मैंने कोशिश करी थी कि आप लोग को चीज़ें अच्छे से कराई जाए। तो कह रहा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, IUCN ने वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 में लॉन्च किया है, टुक इन अबू धाबी। तो कहाँ पे हुआ है? अबू धाबी में। किसने किया? IUCN ने किया है। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस किसने किया? IUCN ने। अब इसने क्या अडॉप्ट किया है? यूनाइट फॉर नेचर ऑन द पाथ टू 2045। UPSC ऐसे आपको सिर्फ दे देगा, बोलेगा किसका इनिशिएटिव है, किसके अंदर है। और इसमें से आपको ऑप्शन में रहेगा IUCN या वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, आपको सिर्फ पहचाना है। पूछ लेगा अबू धाबी कॉल टू एक्शन, ये किससे रिलेटेड है? ये TB को हटाने से रिलेटेड है, या इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड है, या इन्वायरमेंट का कुछ है? तो अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ है ना कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है टर्म, तो आप तुरंत धड़ाक से मारोगे, 2 मार्क्स मिल जाएगा।
5 सेकंड के अंदर। बाकी ये सारी चीजें, कितने मेंबर आए, क्या एरियाज हैं, पॉजिटिव चीजें ही सही होती है जनरली। उसमें एक्सट्रीम होगा तो हम पीवाई के एनालिसिस में कर ही रहे हैं, ठीक है। जो लोग उसमें एनरोल, आपको पता ही है कि उसमें कैसे कैसे क्या चीजें हमें हटानी है, तो वो सब उसका पार्ट है, उसके लिए आप डरो मत। लेकिन इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब आईयूसीएन के बारे में देख लेते हैं, कब बना था। 1948 में। कभी कभी क्रोनोलॉजी आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स इन्वायरमेंटल नेटवर्क है, ठीक है। इसमें 1400 प्लस मेंबर हैं, और इसमें एनजीओ भी हो सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। इंडिया इसका मेंबर है, आपको ध्यान रखना है। और इसकी असेंबली ऑफ आईयूसीएन, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है, और हर 4 साल में होती है, तो अभी भी एक हुई है। बस इससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐसे स्टेटमेंट पूछेगा एनजीओ के मेंबर नहीं हो सकते, क्या गलत? मतलब हो सकते हैं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है क्या है? कब बना था? 1965 में बना था। या क्रोनोलॉजी किसी से बनाया, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बार बार आता है शंकर वंकर में, हम लोग बार बार पढ़ते रहते हैं। वीडियो जो स्टैटिक वाला है वहां भी मैंने ये चीज़ें करा रखी हैं। अब मान लो रिलेटेड न्यूज है, इंडियाज नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप एंड विजन 2025 से 30 आया है। तो हमें ये सब फालतू की बकवास चीजें नहीं दिखनी, कितने स्पीसीज आए क्या है। किसने किया है? नोडल एजेंसी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसने प्रिपेयर कौन करवाया, इसको कौन किया है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बस यही चीज आपको देखना है। आप क्या करोगे? ये भी पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे। इवन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखे, जिन्होंने स्टूडेंट मतलब जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, बहुत ब्रिलियंट ब्रिलियंट लोग, एक एक चीज 11,000 स्पीसीज है, 2030 तक करेंगे। ये सब नहीं आता। इससे क्या होता है ना, कि आप इतने ज्यादा डेटा, इतनी सारी कचरे वाली चीजें दिमाग में डाल लेते हो ना, जो इंपॉर्टेंट है वही आप भूल जाते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को फिल्टर आउट करो। और फोमो मत रखना कि कहीं यहीं से पूछ लिया, तो आता है ना दिमाग में आप लोगों के जब भी पढ़ते हो, कहीं यही ना आ जाए, कहीं यही वाली लाइन ना आ जाए। ये बहुत ही खराब चीज है, ये आप ध्यान रखना है। मैं भी जब पहले दूसरे अटेम्प्ट में था तो चीजें आती थी, आप लोगों के दिमाग में आना है, स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि वहां से ऐसी चीजें नहीं आती। लेट्स से एक आध क्वेश्चन आ भी गया 100 में से, वर्स्ट केस में, तो उसके लिए आप क्या 5,000 पेज पढ़ लोगे? मतलब 1,500 पेज पढ़ के जाओगे? नहीं, इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा नहीं है ना। इससे अच्छा लक्ष्मीकांत का रट्टा मार लो, 4 क्वेश्चन और सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज। इसमें कुछ नहीं है, बस ये कह रहा है कि कब बना था, 1964 में। डिवाइड है 9 कैटेगरीज में। कभी कभी स्टेटमेंट पूछ लेता। अब देखो, ये मुझे भी नहीं पता था 9 कैटेगरी, इतनी बारी मैंने पढ़ रखा है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ी है। लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया कि 9 कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो फंस जाऊंगा मैं कि यार याद ही नहीं आएगा कि कौन कौन था। लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन, वल्नरेबल, अच्छा, इंडेंजर। फिर भी आप कंफ्यूज होगे, 7 है कि 8 है कि 9 है। तो छोटी छोटी चीजें कभी कभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए मैंने उसको हाईलाइट कर लिया। ये सब नहीं देखना है, अपडेट वगैरह क्या हुआ नहीं पूछते। 1964 में हुआ था, ये देखना है आपको 9 कैटेगरी में। और ये जो कैटेगरी है, ये हमने स्टैटिक पोर्शन में ऑलरेडी कवर किया। 4-5 लेक्चर है, आधा आधा घंटे के, 2.5 घंटे के टोटल लेक्चर्स, बस पूरा आपका स्टैटिक कवर है। मैंने आपको दिखा दिया है, आप जाके वहां पे देखना। उसके पीडीएफ में मैं शेयर कर दूंगा एक बारी फिर से टेलीग्राम पे। तो वो आप स्क्रॉल कर लोगे तो आपका बेसिक हो जाएगा। फिर से एक बारी दिखा दूँ, ये ऐप में है। यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट सीरीज है, जब आप ऐप डाउनलोड करोगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो ये हमारा हो गया। इसमें 9 कैटेगरी है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, इसमें कुछ है नहीं, बस वही छोटा छोटा करके कॉपी पेस्ट है। आयु कोई करंट अफेयर्स नहीं है इसमें। आयुसीएन ग्रीन स्टेटस ऑफ द स्पीसीज, तो ग्रीन लिस्ट प्रपोज बाय द आयुसीएन। प्रपोज किया है, ठीक है। जब भी ऐसे वर्ड हो, प्रपोज, रिकमेंड, ये सारी चीजें नहीं आती हैं जनरली। कुछ बड़ा इवेंट होता है, जैसे मान लो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का अमेंडमेंट हो गया, तो वहां से सवाल आते हैं। देखो अभी हम शुरू कर रहे हैं ना, तो मैं थोड़ा सा आपको इधर उधर की चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में क्लैरिटी आती जाए। क्योंकि जब आप ये सारी चीजें समझ जाओगे, तो अभी हम जब खींचेंगे तो पूरा खींचते चले जाएंगे हर एक सब्जेक्ट को, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, इकोनॉमी हो, सारी चीजें। बट वो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपके दिमाग में डाउट ना हो। तो प्रपोज है बाय आईयूसीएन 2012 में, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, एंड लॉन्च इन 2021 में लॉन्च हुआ था। इसका पर्पस क्या है? मेजर करेंगे कंजर्वेशन सक्सेस फॉर स्पीसीज, इकोसिस्टम, प्रोटेक्टेड एरिया। सो ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज नाम से ही लग रहा है। बस ये फैक्ट आपको देखना है, बाकी चीजें हमारे काम की नहीं है, सब मैंने पढ़ रखा है। केंतन आर मिलर अवार्ड किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट चीजों से रिलेटेड है। पहली चीज तो यही ध्यान में रखो, इसमें इन्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो इन्वायरमेंट, ठीक है। दूसरा, काजीरंगा के जो डायरेक्टर हैं, फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने रिसीव किया आईयूसीएन केंटन और मिलर अवार्ड फॉर द इनोवेशन नेशनल पार्क्स। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बस ये अवार्ड इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, कंजर्वेशन से, इतना बहुत है। आईयूसीएन स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, आईयूसीएन का एक स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन है। तो नाम से ही लग रहा है, अगर इसमें स्टेटमेंट आएगी प्रोटेक्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ठीक ही जाएगा ना। उसमें क्या है? कब बना था? 1949 में। इज ए साइंस बेस्ड नेटवर्क ऑफ मोर देन 10,500 से ज्यादा लोग वॉलेंटियर एक्सपर्ट हैं। इंडियाज रिनोव्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विवेक मेनन हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ द आईयूसीएन स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन।
फॉर 2025 से 29 तक। स्टेट वगैरह में फैक्चुअल हो सकता है, हरियाणा पीछे सारा पूछ ले, बट वो भी बहुत लीस्ट लाइकली है। बट फिर भी हमारे दिमाग में फोमो नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए मैं चीज़ें थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि आप एक नज़र देख लो। इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक नज़र देख लो, जो है वो मैं बताऊंगा। IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट, अब ये रिपोर्ट आई है, फोर आउटलुक रिपोर्ट। इट कैटेगराइज द वेस्टर्न घाट एंड टू नेशनल पार्क्स इन इंडिया, असम मानस नेशनल पार्क एंड वेस्ट बंगाल सुंदरबन नेशनल पार्क इज ए सिग्निफिकेंट कंसर्न। तो ये दो नेशनल पार्क्स क्यों उन्होंने बोला, ये आपको ध्यान रखना है। जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है वही अच्छा है, मतलब गुड इन कंजर्वेशन आउटलुक। बाकी ये दोनों को इन्होंने कंसर्न में रखा है, तो बस हमें थोड़ा सा सेग्रीगेट कर लेना है कि कंचनजंगा डाला नहीं, वो अच्छी चीजों में हो, खराब में नहीं है। बाकी दो जो हाईलाइट किया है, असम मानस वाला और वेस्ट बंगाल का सुंदरबन, ये आपको ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा नहीं। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। तो IUCN ने रिलीज किया है फर्स्ट ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर द लॉयन पैंथेरा लियो लियो, ठीक है। अब ये रिलीज किया असेसमेंट, हो सकता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो बट लॉयन के बारे में इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक लॉयन, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, अपेंडिक्स 1 में आता है। और ये जो एक कवर अंडर स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम है 2021-22 में आया था, 22 है इसके अंदर आई थिंक, उसमें भी लॉयन आता है, बड़ी चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। अब डिफरेंस देखते हैं एशियाटिक लायन में अफ्रीकन लायंस में। तो जो एशियाटिक लायन है वो जनरली कहाँ पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क्स में। इंडिया में कहाँ, मतलब एशिया में कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली गिर में, ये आपको ध्यान रखना है, गुजरात में। और जो अफ्रीकन है, सब सहारन रीजन, पूरा सवाना ग्रासलैंड, बड़े एरियाज में पाए जाते हैं। ये जनरली बड़े होते हैं, जो अफ्रीकन वाले ना, एलिफेंट भी वहाँ के बड़े होते हैं, और जो शेर है वो भी वहाँ के बड़े होते हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर एक देख लेना है कि नो पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन होता है, इनका कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है। आया था क्वेश्चन 2024 में या 23 में, इसीलिए उन्होंने डाल दिया है, तो बस ध्यान रखना कि रिपीट हो जाए तो पता चल जाए, कॉमन सेंस की बात है यार, ये एनिमल्स है वैसे। ब्रीडिंग सीजन कुछ नहीं होता ना इनका कि इस सीजन में होगा वैसे सीजन में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट लॉयन जो है कब लॉन्च हुआ था, 15 अगस्त 2020 में। ग्रेटर गिर कॉन्सेप्ट है एक्सपेंडिंग द लायन हैबिटेट्स बियॉन्ड द गिर, जैसे गिरनार, पनिया, मितियाला। आपसे तीन वर्ड देगा, गिरनार, पनिया, मितियाला। ये आपसे पूछेगा कि किससे रिलेटेड है न्यूज़ में, कि अभी रिलोकेट करेंगे लॉयन एक्सपेंशन के लिए है, प्रोजेक्ट लॉयन से रिलेटेड है, या कुछ आपका बर्ड्स का पूछ लेगा, या कुछ और चीज़ें पूछ लेगा। और ये बताओ आप कौन सी स्टेट में बढ़ता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और उसी टाइम आपको सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आपको नेक्स्ट टाइम जब वीडियोस आएंगे तो पता चल जाएगा। बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेकेंड होम है एशियाटिक लायन का, कहाँ है, गुजरात में। तो जैसे एक बार कूनो पूछा था ना, टाइगर वाला, चीता वाला, वैसे ये भी पूछ सकता है। तो बारदा आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे तरीके के सवाल फंस जाते हैं, स्टेट में तो फंसेंगे ही फंसेंगे, यूपीएससी में भी ऐसे सवाल आ जाते हैं। यूनेस्को ने भी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया, तो यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया टू यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहले आप ध्यान रखो, कंफ्यूज मत होना। तो जो वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कब हुआ था लॉन्च, 1976 में, यूनेस्को को द्वारा। वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व मैनेज बाय द, किसके द्वारा, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। इसमें मतलब मैन और इन्वायरमेंट दोनों इंटीग्रेट होकर काम करेंगे ताकि दोनों के लिए अच्छा हो, जिसको मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बोलते हैं। ये कब लॉन्च हुआ था, ये 1971 में हुआ था, ये पहले हुआ था, ठीक है, इसके अंदर में ये आता है, मतलब ये पहले है, इसके अंदर में ये आता है। मैन इज एन इंटरगवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम एमिंग टू एस्टैब्लिश साइंटिफिक बेसिस ऑफ एनहेंसिंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो टोटल कितने हैं इसके अंदर में, वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में, टोटल जो वर्ल्ड में है 785 साइट्स है, और 13 जो हैं वो इंडिया में है। 12 मुझे अभी तक याद था, लेकिन अभी कूल डेजर्ट जो हिमाचल प्रदेश वाला ऐड हुआ है, तो अभी 13 हो गए। वैसे वैसे कितने हैं बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में, आप बताओ। उसमें से 13 जो हैं ये आपके आते हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज ध्यान रख लेना, साउथ टॉम एंड प्रिंसिपल, इसकी जो इंटायर टेरिटरी है ना, वो डिजिग्नेट हो गया है बायोस्फीयर रिजर्व। तो ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर नहीं, जो इक्वेटर से पास होता है, क्या बोलते हैं उसको, भूमध्य सागर वाले जो लाइन होती है, इक्वेटर। हाँ, इक्वेटर यहाँ से पास होता है, तो जैसे ये अफ्रीका है, तो यहाँ से करता है, तो यहाँ पे कहीं है आपका साउ एंड टॉम पेनिनसुला, मैंने मैपिंग में करा रखा है, मैपिंग आप जरूर देखना, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व पे पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना। टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, लिंक डाल दूंगा, क्योंकि स्ट्राइक आ सकता है विजन का, तो लिंक पड़ा रहेगा जहां से आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी जो साइट्स है, कैन बी प्रपोज बाय द ऑल द मेंबर स्टेट एंड एसोसिएटेड मेंबर ऑफ यूनेस्को। अभी मैंने क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि आपके दिमाग में ऑल देखते ही काट देते हो, लेकिन आपको मैंने पीवाईक्यूज में सिखाया है,
देखो मैं यहाँ पे पीवाईक्यू भी ला रहा हूँ, और भी चीजें लेके आऊंगा, कि कह रहा है कि कैन बी प्रपोज्ड बाय, मतलब प्रपोज कर सकते हैं ऑल मेंबर स्टेट एंड एसोसिएट मेंबर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को में मान लो 100 मेंबर है तो बिल्कुल कर सकते हैं, 100 के 100 कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना 70 करेंगे 30 नहीं करेंगे। तो कहीं कहीं आपको ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, उसका मीनिंग क्या है। सिर्फ वर्ड देखते ही ऐसे गोला नहीं मारना है, जैसे बहुत सारे लोग पेपर सॉल्व करते ऑल बस ऐसे कर दिया तो उसको ऐसे काट देंगे, ऐसे नहीं करते। हमेशा स्मार्ट रहना है। ईच बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो अंडरगो होते हैं, मतलब पीरियोडिक 10 साल में चेक किया जाता है कि रखना है इनको निकालना है, और इसको विड्रॉ भी किया जा सकता है अगर चीजें सही सलामत ठीक ठाक नहीं है। कूल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं हिमाचल प्रदेश में, पहले आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर कौन कौन से एरियाज आते हैं, सवाल अगर कहीं से बनेगा डेप्थ में जाके, तो जैसे पूछा है ना कि आपसे पूछा है कि अगस्था मलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर से पेप्पर नैयर ये सब छोटे छोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं। आपसे नीलगिरी के अंदर पूछा है कौन कौन से हैं, ठीक है, मद्दू मलाई ये वो, दो तरीके के सवाल पूछ चुके हैं, वो न्यूज में रहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। सुंदरबन का पूछ रखा है। अगर अभी पूछेगा तो कोल्ड डेजर्ट का पूछेगा, उसके अंदर पूछेगा कौन कौन आते हैं, तो पिन वैली नेशनल पार्क आता है, चंद्रताल एंड सरचू आते हैं, एंड किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल बनना होगा, अगर मुझे बनाना है तो मैं यहीं से बनाऊंगा ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखना, अभी अमेंडमेंट हुआ है 2022 में, एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि अभी तक इन्होंने सवाल इस पे क्यों नहीं पूछा। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेना, सरप्राइज आएगा, हो सकता है एक सवाल पूछ लिया, दो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये पूछते ही पूछते हैं पीवाईक्यूज के बेसिस पे। अगर देखें तो केरला जो है अभी पहला स्टेट बन गया है जिसने अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एम टू ईजिंग द प्रोसीजर फॉर किलिंग वाइल्ड एनिमल दैट पोज थ्रेट टू ह्यूमन। ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने ईज किया, केरला बस ध्यान रखो। अभी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये देखना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो इसका भी अमेंडमेंट हुआ है 2022 में, क्योंकि हम साइट्स के जो है मेंबर थे, अभी साइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो समझ आएगा। तो हमें कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करके साइट्स वाला इसमें चीजें डालनी थी, तो शेड्यूल जो 4 है वो साइट्स हमने ऐड किया है, एक नया वर्ड। पहले 6 शेड्यूल थे टोटल, अभी 4 शेड्यूल हैं। तो पहला जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, दूसरा एनिमल विद लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, तीसरा जो है शेड्यूल प्लांट से रिलेटेड है, चौथा जो है साइट्स वाले से रिलेटेड है। तो पहला हाई, दूसरा लो, तीसरा प्लांट का, चौथा जो है साइट्स का, बस ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब जो इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं, जैसे कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, कौन इसको चेयर करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। वाइस चेयरमैन कौन होता है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यहाँ लिखा नहीं है। स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इसको सीएम करता है, फिर स्टेट के मिनिस्ट्री ऑफ जो मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री होगी। सेंट्रल जू अथॉरिटी इसी के अंदर आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी इसके अंदर आता है। तो सारी स्टेटोरी बॉडी है, आपको ध्यान रखना है, पूछ लेगा इसमें कौन सी स्टेटोरी है, तो ये सारी स्टेटोरी है, ठीक है, क्योंकि ये एक्ट के अंदर बनी हुई है। तो उसमें ये भी है कि जो जितने भी शेड्यूल है आपके लिए नहीं कर सकते, हाँ थोड़ा बहुत एक्सेप्शन रहता है, वो भी परमिशन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कैन परमिट हंटिंग। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, प्रोवाइड्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ एरियाज, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व। ये चार चीज आपको दिमाग में रख लेनी है, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। आपको प्रियोर परमिशन लेनी पड़ेगी, ट्रांस लोकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल 1 एनिमल्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनी अदर वाइल्ड एनिमल। तो ये चीजें, इससे आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लोगे। शेड्यूल 1 जिनका हमने बहुत ही हाईली मतलब रेस्ट्रिक्टेड है, उनको हम हंट नहीं कर सकते, उन पे ज्यादा हमारी निगरानी होती है। तो ये चीजें हमने डिटेल में थोड़ा सा देखी है, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन 2025, यहां से भी सवाल बनते हैं, 2022 में आया था, तो पूछ सकते हैं, फिर भी हमें देखना है। तो कह रहा है कि वाई इन द न्यूज नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी हैज इशूड न्यू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन 2025। अब इसके बारे में हम देखते हैं ये क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ोगे, क्यों, क्योंकि ये बड़ी न्यूज़ है, अगर बनना होगा सवाल तो यहाँ से बन जाएंगे। फालतू वाली चीजें नहीं जो हमने अभी ऊपर देखा है, अब आगे जो देखेंगे वहां से सवाल नहीं बनते, यहाँ से बनते, उसको आप डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना। रेगुलेट हाउ बेनिफिट फ्रॉम यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएट नॉलेज आर फेयरली शेयर्ड, मतलब जो भी आपने लिया है उसको कैसे आप शेयर कर रहे हो। मान लो कोई ट्राइब्स एरियाज में रह रहा है, आपने वहां से कोई चीज यूज की, उसके रिसोर्सेज यूज किए, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो उसके लिए हमने एक्ट भी बनाया है, वो एक वर्ल्ड लेवल पे भी एक्ट है, एक नेशनल लेवल पे एक्ट है, जो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी उसी के अंदर आता है। और ये किसके थ्रू बना था, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर। तो 3 टियर में है ये, एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
ठीक है, तो इसमें कई सारी चीजें इन्होंने ऐड की है, डिजिटल सीक्वेंस वगैरह रखेंगे, थोड़ा डिजिटलाइजेशन की बात है, बट वो सारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ध्यान देना है कि आपको प्रियोर इंटीमेशन टू एनबीए फॉर अप्रूवल नीडेड फॉर पर्सन इंडस्ट्री इंटेंडिंग टू एक्सेस क्या क्या जो आपके उसके बेनिफिट है वो आपको ध्यान रखना है। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो हैं, प्रियोर इन्फॉर्म कंसेंट। अब ये देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वर्ड आ गया प्रियोर इन्फॉर्म कंसेंट इज रिलेटेड टू IUCN, ठीक है, UNCBD, ठीक है, या मतलब कुछ ऐसे वर्ड डाल दिए UNFCCC, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये आपका बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है, ताकि आप भूलो मत। नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ एक्सेस टू कल्टिवेट मेडिकल प्लांट नोटिफाइड अंदर PDA। अब ये एक्सेप्शन वाली जो चीजें हैं आपको ध्यान रखना है कि मेडिकल प्लांट वगैरह है तो उसमें हम थोड़ी सी लीनियंसी दे देते हैं, बाकी चीजों में नहीं है। अब एक चीज ध्यान दे लो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लेना है। बेनिफिट शेयरिंग ऑफ हाई वैल्यू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, एग्जांपल रेड सैंडर्स, अगर वुड टू नॉट बी लेस देन 5% ऑफ प्रोसीड ऑफ ऑक्शन सेल अमाउंट परचेज प्राइस, ठीक है, मोर देन 20% मोर देन द अमाउंट डिलीनिएटेड इन अ केस ऑफ कमर्शियल यूज। अगर कमर्शियल यूज हो तो 20% से ज्यादा, अगर वैसे है तो 5%। बट ये कोई हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जानबूझ के हाईलाइट कर देता हूँ कि आपके दिमाग में फोमो ना हो। कुछ ऐसे होते हैं ना कि उनको करना है, सारी चीजें पढ़ लेनी है, तो भाई पढ़ लेना आप, लेकिन ये आएगा नहीं। अब यहां से सवाल आएगा कि अबाउट एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जितना यूज करते हो उसको कैसे, लोकल लोगों को कितना आप देते हो वापस, क्या क्या चीजें ट्रांसफर करते हो, कैसे बेनिफिट ट्रांसफर करते हो, जैसे लूट पाट के चले गए अंग्रेज जैसे। तो ये चीजें आपको हिंदी भाषा में थोड़ा सा मैंने कॉमन लैंग्वेज में समझा दिया। अभी किसके अंदर आता है, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट है, जो आपका 1992 में बना था। तीन बने थे, इन्वायरमेंट वाला लेक्चर देखोगे, सारी चीजें मैंने करा रखी है, सारा पूरा हो चुका है, ये सब पूरा वहां पे मिलेगा आपको। तो वहां पे फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। तो उसी के अंडर बना था, तीन थे, UNFCC, UNCCD डिजर्टिफिकेशन वाला एंड UNCBD। अर्थ समिट के बाद ये तीनों थे, और उसी से इंस्पायर होके हमने एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में बनाया था। तो ये इसके अंदर जो है ग्लोबल वाला, इसके अंदर कई छोटे छोटे गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल्स है, जैसे बोन गाइडलाइंस। बोन गाइडलाइंस किससे रिलेटेड है, तो आपका बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। गाइडलाइन टू असिस्ट गवर्नमेंट एंड स्टेक होल्डर इन डेवलपिंग नेशन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मेजर ऑफ, ठीक है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ये आपको ध्यान रखना है। नगोया प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग है, तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द CBD। फिर एक मल्टीलेटरल मैकेनिज्म अडॉप्ट किया फॉर यूज ऑफ DSI, अडॉप्टेड एट CBD COP16। इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमने एक नजर देख लिया। अब CBD के बारे में देखते हैं, तो कब बना था, रियो अर्थ समिट 1992, याद रखना, स्टेट में सीधे ईयर पूछ लिया जाता है। 196 मेंबर है, 196 इंडिया इसका मेंबर है। एवरी पार्टी मेंबर इज रिक्वायर्ड टू हैव ए नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान, ठीक है, हमने बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाया था, सारी चीजें मैंने आपको बताई। कार्टेजीना इससे रिलेटेड है, बायो प्रोटोकॉल है, बायो सेफ्टी कैसे आप हैंडल करते हो, नगोया भी कैसे आप शेयर करते हो। तो नगोया, कार्टेजीना, है सब किससे रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड। एक आइची टारगेट था, ठीक है, आइची टारगेट को अभी हमने रिप्लेस कर दिया किस चीज से, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और उसमें कितने टारगेट है ये भी आपको बताना है, पूछ सकता है, ठीक है। तो पहले ये आया था, फिर नगोया आया था 14 में। अब ये लीगल, इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क टू एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इंडिया में क्या क्या चीजें हैं। तो हमने जैसे एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोटेक्शन रखे हुए हैं, और इसका स्कोप जो है कवर्स ऑल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन इंडिया ब्रॉडर देन स्कोप ऑफ नगोया प्रोटोकॉल लिमिटेड टू जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो हम बाकी चीजों को भी देखते हैं। 3 टियर मैकेनिज्म मैंने आपको पहले बताया था, नेशनल, स्टेट और आपका बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो लोकल लेवल पे होता है। बस इतना बहुत पढ़ लिया इसके बारे में। CSS इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम, CSSIDWH, तो घड़ियाल और स्लॉथ बियर है, उनको रिकमेंड किया है। ये देखते ही आप काट दो, कोई न्यूज नहीं है। फॉर इंक्लूजन अंडर द स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम ऑफ सेंट्रली रिस्पॉन्सिबल स्कीम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो CSSIDWH बोलते हैं। तो ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, स्टेट भी इसमें पैसा देगी, ठीक है। सपोर्टिंग प्रोटेक्टेड एरिया जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन। अब ऐसे स्टेटमेंट बनेंगे तो क्या आप गलत कर दोगे, नहीं करोगे, कॉमन सेंस की बात है यार। इन्वायरमेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्ट करेंगे, कोई पॉलिसी बनाओगे नहीं करोगे तो फिर क्यों बना रहे हो उसको। तो ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब ऐसे थोड़ी ना कि भाई इसके अंदर है तभी प्रोटेक्शन, जैसे ही बाहर निकले गला रेत दो, नहीं होती ना चीजें, कॉमन सेंस की बात है। तो इसीलिए हम ये सारी चीजें अवॉइड करते हैं, ठीक है। 22 स्पीसीज है, मैंने शुरू में बताया था, आपको नाम या रखने की जरूरत नहीं है, एक नज़र से दौड़ा लेना है। बड़े बड़े जो एनिमल्स है जैसे गैंगेटिक रिवर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाटिक लायन, ये सब उसके अंदर में आते हैं।
स्लॉथ बियर क्या है? ठीक है, तो ये टर्माइट से सारी चीजें खाता है, ध्यान रख लेना, नॉन वेज खाता है, नॉक्ट्रल है, रात में भी घूम सकता है, डज नॉट हाइबरनेट, ये मैंने आपको थोड़ा सा लिख दिया, इंडिया नेपाल श्रीलंका में पाए जाते हैं। स्लॉथ बियर सेंचुरी है कर्नाटका में, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट चीता देखते हैं, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी बोट्सवाना से हमने फॉर्मली अनाउंस किया है, इंडिया बोट्सवाना फॉर्मली अनाउंस ट्रांसलोकेशन ऑफ हार्ट चीता टू इंडिया एज ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट चीता। तो अभी कहाँ से आ रहा है? बोट्सवाना से। अब ये भी सवाल पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ से चीता आया है। नामीबिया से आया है, ठीक है, साउथ अफ्रीका से आया है, बताना है आपको। बोट्सवाना से आया है, ऐसे पूछ लेगा सवाल, 5-6 कंट्री का नाम देगा और बताएगा कहाँ से चीता हम लेके आए हैं। देखो कैसे सवाल बन जाते हैं, और आप पढ़ते हो लेकिन आप चीजें रिलेट नहीं कर पाते। अगर आपने पीवाई क्यूज किया है, सारी चीजें करी, तो आपका दिमाग वैसे चलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप पाथ फाइंडर ज्वाइन कर सकते हो, अभी उसमें ऑफर चल रहा है। वहां पे मैं यही सारी चीजें आपको सिखाता रहता हूँ, सारी चीजें भी, चाहे वो पीवाईक्यू से रिलेटेड, तो पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड है, आपका मेंटोरशिप सेशन लगातार होते रहते हैं, सो यू कैन ज्वाइन एनी टाइम, नो इश्यूज। अब प्रोजेक्ट जो चीता है, ये कब लॉन्च हुआ था? 2022 में, ठीक है, 2022 में लॉन्च हुआ था। हमारे यहाँ से चीता एक्सटेंट हो गए थे 1950s 40s के अराउंड, तो हमने सोचा क्यों ना हम चीता फिर से लेके आते हैं, एक बार अपने यहाँ रखते हैं। तो अंडर द अम्ब्रेला प्रोग्राम प्रोजेक्ट टाइगर में हमने फिर कोशिश करी कि हम चीता रिलोकेट करेंगे इंडिया में, तो हम अफ्रीका से उसको लेके आ रहे हैं। तो कूनो नेशनल पार्क जो है वो सपोर्ट करता है अराउंड 30 चीता को, ठीक है। एनटीसीए जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है, टेक्निकल असिस्टेंस को कौन देता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो बस इतना आपको फैक्ट याद रखना है। अब एशियाटिक चीता, अफ्रीका चीता 19 में पूछ लिया था। ध्यान रखना आपको कि ये फास्टेस्ट मैमल है, बहुत तेज भाग सकते हैं 120 की भी स्पीड में, ठीक है। इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं नेचुरली। और अनलाइक अदर बिग कैट्स लाइक लॉयन, टाइगर, लियोपर्ड, जैगुआर, चीता जो है रोल नहीं करते, तब चिल्लाते नहीं, वैसे चिल्लाते नहीं है। एशियाटिक चीता जो है कहाँ पाया जाता है? ईरान में, ईस्टर्न ईरान में, ऑफिशियली डिक्लेयर्स एक्सटिंक्ट इन इंडिया। तो हमने ईरान से भी बात करी थी कि प्लीज भैया दे दो थोड़ा सा, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो हमने सोचा क्यों ना हम एशियाटिक छोड़ के अफ्रीकन वाला लेके आते हैं सीधे अफ्रीका से। तो हमने सबसे पहले आपको बताना है कहाँ से लेके आए, मैं नहीं बताऊंगा। नामीबिया होल्ड्स द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे टाइप के सवाल बन जाते हैं। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखते हैं। ये कहाँ पे है आपका? गांधी सागर, महाराणा प्रताप सागर रिवर चंबल पे है, एमपी में, ध्यान रखना, ठीक है। टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है डायरेक्शन। अब देखो, इसीलिए मैंने, डायरेक्शन है, डायरेक्शन में से थोड़ी ना सवाल आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन इशू किया है। ऐसे टाइप के सवाल, डायरेक्शन तो पॉजिटिव ही करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट आकर जो पॉजिटिव चीजें होंगी वो सही हो जाएंगी। प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर रिजर्व एड्रेस इंक्रीजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट ड्यू टू हैबिटेट डिग्रेडेशन। अब ये चीजें नहीं आ रही हैं, अब ये चीजें आपको फिल्टर आउट, कोई करंट अफेयर्स नहीं है, ठीक है। या एस्पिरेंट में से ही चीजें उठा के उन्होंने वहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये चीजें आपको दिमाग में ध्यान में रखनी है कि ऐसी चीजें नहीं होती हैं। 1 सेकेंड, मैं फिर से शेयर करता हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। तो बेसिक चीज चीज है कि टाइगर रिजर्व कब आया था, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। तो कोर एरियाज हैं जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट नो टूरिज्म एंड कमर्शियल एक्टिविटीज, ठीक है, थोड़ा सा एक्सट्रीम में मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे, नो टूरिज्म, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रख लें, बफर एरिया से थोड़ा सा रेगुलेशन वगैरह हो सकता है, टूरिज्म भी हो सकता है। डिक्लेयर कौन करता है? एनटीसीए डिक्लेयर करता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के अंदर, ठीक है। अभी टोटल कितने? 58 है, फैक्ट में याद रख लेना, 58, 58 है, ठीक है। रिसेंट कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व और रप्ता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नोटिफाई कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है। जो आपका टाइगर रिजर्व कौन करता है? स्टेट सेंचुरी करता है। ये ध्यान रख लेना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। प्रोविजन जो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 1972 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, और एनटीसीए जो है उससे एडवाइस लेता है, कोई इसकी बाउंड्री को अल्टर नहीं कर सकता एक्सेप्ट रिकमेंडेशन ऑफ ऑन द एनटीसीए जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, एंड द अप्रूवल ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसका चेयरमैन पीएम होता है। तो वही डिसाइड करेगा अल्टर होगा नहीं होगा। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेना, बार बार इसको रिवाइज करना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, बिग कैट कौन? चीता, टाइगर, फलाना ढिमका। इंडियन आईबीसीए साइन द हेडक्वार्टर एग्रीमेंट टू होस्ट
IBCA हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटरीट इन इंडिया, हेल्पिंग IBCA एफिशिएंटली डिस्चार्ज इट्स ऑफिशियल फंक्शन। तो हम देख लेते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है। तो 2023 में आया था, लॉन्च बाय इंडिया इन 2023। और ये 50 साल कब, जब प्रोजेक्ट टाइगर के हुए थे, जो 1973 में हुआ था। तो 7 बिग कैट हैं, इसमें अलग अलग नाम है। भी ये ध्यान रखो कि ऑल एक्सेप्ट पूमा यहाँ पे नहीं पाया जाता, पूमा का शूज पहनते हो। जैगुआर जो कार आती है, ये दोनों इंडिया में नहीं यार, नॉट फाउंड इन इंडिया। बाकी सारे इंडिया में पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी कितने हैं, कितने साल के हैं, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर कह रहा है कि जो IBC असेंबली है ना, सर्व एज एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी, कन्वेड एटलीस्ट वंस इन एवरी 2 इयर्स। ठीक है। न्यू दिल्ली जो है होस्ट किया है, होस्टेड फर्स्ट असेंबली ऑफ IBC कब, 2025 में, इंडोर्स बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया ने इसको 2025 में होस्ट किया है, बाकी ऐसे कुछ खास नहीं है। स्टेटस ऑफ स्मॉल कैट्स इन टाइगर लैंडस्केप ऑफ इंडिया रिपोर्ट, तो किसने किया है? रिपोर्ट बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नेशनल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी प्रोवाइड्स कंप्रीहेंसिव असेसमेंट स्मॉल कैट्स ऑक्यूपेंसी स्टेट्स एंड डायनेमिक्स। बस ये हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा देख लेते हैं मेजर स्मॉल कैट ऑफ इंडिया। तो जैसे एशियाटिक गोल्डन कैट है, कैट है, बस आपको यही ध्यान रखना है, सिक्किम वगैरह नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। कैराकल क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। बस बेसिक बेसिक है, इसमें कुछ आपको अलग से नहीं है। हाँ, कवर अंडर द स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, जिसमें 22 है, तो एक नज़र देख लिया कि मान लो वर्स्ट केस में पूछ ही लिया कि 22 में कौन कौन है। कैराकल देखा है तो आपका फंस रहा है कि नहीं नहीं कैराकल तो मुझे पता है, तो आप कर ले जाओगे। फिशिंग कैट, ठीक है, ये नॉक्ट्रल है, नॉल, ये सब कभी नहीं पूछेगा। यूरेशियन लिंक्स क्या है, तो आपको ये बताना है क्या कैट है। ठीक है, तो ऐसे पूछ लेगा, मछली है, चिड़िया है, ऐसे टाइप के सवाल आते हैं सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में नहीं आते, मतलब सेंट्रल एशिया में ही पाया जाता है। स्टेटस ऑफ एलिफेंट इन इंडिया, अब एलिफेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे चीता, लॉयन, एलिफेंट, यहाँ से सवाल बनते हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन। सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेट ऑफ एलिफेंट साई 2021 से 25, इंडिया फर्स्ट DNA बेस्ड काउंट ऑफ एलिफेंट कंडक्टेड बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंडर द एजेंसीज ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब ये नहीं देखना है, देखना है जो 60% ग्लोबल हाथी है ना, वो इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं ग्लोबली, मतलब 60% जो है ग्लोबल टोटल आसियान एलिफेंट वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड पॉपुलेशन लार्जेस्ट ग्लोबली, 22,000 से ज्यादा जो है इंडिया में पाए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना, ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं, हिमालयन में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है। वेस्टर्न घाट होस्ट द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट। कर्नाटका जो है सबसे ज्यादा आता है, 2020 में सवाल आता है, केरला में सबसे ज्यादा होते हैं स्टेट में, मेरा गलत हो गया तो कर्नाटका है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, क्योंकि मैं मूवी देख के गया था कोई, विद्युत जामन की, जामोल क्या नाम है, और वो केरला में वो शूट हुआ था उसमें, और उसमें क्या था कि हाथी से दोस्ती थी उनकी, आई डोंट नो द मूवी नेम। तो मुझे लगा केरला, वो बायस था दिमाग में यार, था कर्नाटका है कर्नाटका है, लेकिन वो केरला मार के चला है। तो असम, तमिलनाडु एंड केरला, फॉलोड बाय असम, पहले कर्नाटका है, फिर असम है, फिर तमिलनाडु है, फिर केरला है। ध्यान रखना आपको। आसियान जो एलिफेंट है, लार्जेस्ट लैंड मैमल ऑन आसियान कॉन्टिनेंट, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनको सारी चीजें पता होती है। कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर होता है, ये सब नहीं देखना है आपको। लाइफ स्पैन जो है 60 से 70 साल होता है, और ये सवाल 2020 में स्टेटमेंट में था। हम PYQ में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, PYQ से भी हमारा बन सकता है भी। उस टाइम पे मैं नया नया था, नन्हा मुन्ना राय, छोटा सा बच्चा, तो नहीं पता थी बहुत सारी चीजें। धीरे धीरे वो लर्निंग से चीजें आ जाती हैं। लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड इन मैमल्स 22 मंथ का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में। और जो अभी है ना, 13 एलिफेंट रिजर्व है, और 14 जो है मेजर एलिफेंट स्टेट में, मतलब 14 स्टेट में 33 जो है एलिफेंट रिजर्व है, ये आपको देखना है। आसियान एलिफेंट अफ्रीकन में, ध्यान रखना है, छोटे होते हैं आसियान वाले। और मेमोथ बोलते हैं, बहुत विशालकाय होते हैं अफ्रीकन वाले, लार्जर होते हैं। इनमें फैन शेप्ड ऐसे कान उनका होता है, इतना नहीं पूछेगा, देख लेना। ओनली सम मेल्स हैव विजिबल टस्क, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के होते हैं, बस यही आपको देखना है, बाकी कुछ नहीं। 50 साल हो गए हैं किसके? क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के, तो उसी के बारे में है, कुछ खास न्यूज़ नहीं है। लॉन्च हुआ था 1975 में, किसके? बेस्ड ऑन HR बस्टर्ड्स रिकमेंडेशन पे। ओनली स्टेट विद कंजर्वेशन सेंटर ऑफ ऑल 3 क्रोकोडाइल कौन है? उड़ीसा है इसमें दिया, हाँ ये देखो उड़ीसा है, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, मैं कर देता हूँ फिर से। उड़ीसा है, ठीक है, आपको ध्यान रखना। फिर अब इसमें ध्यान देना है कि वर्स्ट केस में मान लो पूछ लिया, मॉक टेस्ट में तो पूछ लेंगे, विजन वगैरह का आप लगाते होगे, तो मे भी ये रख लें, या उसमें रख लें कि जैसे तिकरा पड़ा है, तो ये सटकुसिया, ये घड़ियाल के लिए है। दंगमंगल भितरकनिका, ये सॉल्ट वाटर के लिए भितरकनिका। ठीक है, ऐसे नाम याद रख लो। राम तीर्था जो है सिमलीपाल में है, मगर क्रोकोडाइल के लिए। ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ ये घड़ियाल पाए जाते हैं तो अलग अलग दे रखा है इसमें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, गंडक रिवर है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में, सोन घड़ियाल सेंचुरी मध्य प्रदेश में यहाँ पाए जाते हैं। इंडिया भी होल्ड करता है 80% ऑफ द ग्लोबल वाइल्ड घड़ियाल। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है घड़ियाल में, आगे से पिन जैसे से उनका निकला होता है सूंड टाइप का, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखते हैं क्रोकोडाइल फाउंड इन इंडिया। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल लार्जेस्ट क्रोकोडाइल ऑन अर्थ, लार्जेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट क्लास रेप्टाइल्स है, ठीक है, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। मगर जो है टूल को यूज करते हैं, डिग करते हैं, मतलब उसमें गड्ढा बना के उसमें घुस जाती है, मगर है। दोनों में देखो डिफरेंस है, ऐसे नहीं कि बस आप देख के चले गए। फिर घड़ियाल में देखो आगे ऐसे पिन टाइप का निकला हुआ है, उसको घड़ियाल बोलते हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। मगर जो ये जो है सॉल्ट वाटर में रहते हैं, मगर जो है फ्रेश वाटर में रहते हैं। घड़ियाल जो है डीप क्लियर फास्ट फ्लोइंग फ्रेश वाटर में होते हैं, नेपाल में पाए जाते हैं। इंडिया में अभी हमने देखा गिरवा यूपी में, सोन, रामगंगा उत्तराखंड, गंडक बिहार, तो बहुत जगह मतलब ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया में फैले हुए हैं। ये ध्यान रखना क्योंकि दो तीन बार ही आया है। रिवर डॉल्फिन के बारे में देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ डॉल्फिन इंडिया 2024 में, इंडिया फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिवराइन डॉल्फिन पॉपुलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी इंडिया में कितने हैं गैंगेटिक डॉल्फिन? अराउंड 6324 है। इंडस में कितने? ओनली 3 हैं। सोचो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वो एक तरीके से। यूपी में जो हाईएस्ट है रिवर अगर देखा जाए तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, यहाँ सब पाए जाते हैं। अब देखते हैं रिवर डॉल्फिन इंडिया गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में देखते हैं। तो ब्लाइंड होते हैं, इनको दिखता नहीं है। इनकी लॉन्ग थिन स्नोट्स होते हैं ऐसे टाइप के, घड़ियाल वाले टाइप के, ठीक है। सूसू सूसू ऐसे करते हैं ना, शू, देखा होगा अगर आप घाघरा वागरा रिवर में देख गए होगे, यूपी में अयोध्या साइड है उधर, तो निकलते हैं ऐसे, कूदते हैं, अगर आप जाते हो वहां पे देखते हो तो। नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, पूछ रखा है, सूसू, देखो नाम आया है। टाइगर ऑफ द गैंजेस इसको बोलते हैं। उनको भूलन जो है, जो इंदस रिवर डॉल्फिन है ना, उनको भूलन के नाम से भी जाना जाता है, ये आप ध्यान रखना। और जो इंदस रिवर है ना, जो तीन है, वो कहाँ पाए जाते हैं? ब्यास में, राबी में, आई थिंक ब्यास में पाए जाते हैं, ब्यास रिवर में, ध्यान रखना। ये सीडीएस में कहाँ पूछा था, जब मैं एक बार सीडीएस दिया था, तो ध्यान रखना ऐसे टाइप की यूपीएससी में भी सवाल आ जाते हैं। इंडिया इज होम ऑफ 90% ऑफ द गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, फर्स्ट अभी जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना है कहाँ पे? पटना, बिहार में। वल्चर के बारे में देखते हैं, गिद्ध, ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिलीज फर्स्ट पैन इंडिया असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ असेसमेंट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देखना है। तो मैं ऐसे याद कर लेता क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्योंकि अगर कुछ पूछेंगे ना तो ये पूछेंगे जो वल्चर इंडिया में पाए जाते हैं उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन है, वो भी मॉक टेस्ट में, पीवाईक्यू यूपीएससी में तो शायद ही है। तो वाइट के नाम से मैं ध्यान रखता था, सिलेंडर बाइल्ड, ठीक है, इंडियन सिलेंडर बाइल्ड, वाइल्ड रम्प एंड रेड हेडेड, लाल मतलब खून टाइप, खत्म हो गया, कम हो गया, ऐसे टाइप के याद रखो कि रेड वाला जैसे वर्ड देखोगे आपको लग जाएगा, ठीक है। ये जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी फालतू की चीजें हमें नहीं देखना। कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव ऑल वल्चर कवर्ड ऑफ स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वल्चर वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? रानी असम, पिंजौर हरियाणा में, हरियाणा पीसेस वाले ध्यान रख लेना। ठीक है, एक्शन फॉर वल्चर कंजर्वेशन, ये सारी चीजें मैंने देखनी है। एक वल्चर रेस्टोरेंट बना है, कहाँ को डरना? झारखंड में। ड्राफ्ट पॉलिसी ऑफ पेपर ऑफ कैमल्स, भी ड्राफ्ट पॉलिसी थोड़ी ना पूछेगा यूपीएससी यार, तो क्या बात कर रहे हो। ड्राफ्ट पॉलिसी ऑफ कैमल प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, डेयरी फूड वाले जो भी है, एफओ, ये ध्यान रखना है। नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव अभी कह रहा है कि 75% जो है कैमल डिक्लाइन कर गए, ठीक है, कोई बात नहीं, दुख की बात है। कैमल रेयरिंग एंड पेस्टोलिस्ट कम्युनिटी, रायका, रबारी, फकीरानी जट, मंगनियार, ये किससे रिलेटेड है? कैमल राइट, ऐसे ऐसे बन जाते हैं, ये आपके हिस्ट्री के सवाल बनेंगे यहाँ से, तो एक नज़र देख लिया। सिंगल हम्प्ड, जो ड्रोमेडरी कैमल है, उसमें अलग अलग कैमल आते हैं, हमें नहीं पढ़ना है। खरई कैमल पूछ रखा है, स्विम करते 3 किलोमीटर तक के लिए, वो बस्सी ने बोला है ना कि ऊंट जा रहा है समुंदर में, तैर रहा है 3 किलोमीटर तक। मैंने पूछा ऊँट कहाँ जा रहा है, कि मतलब ऊँट तो रेगिस्तान में रहता है, पानी नहीं हो तो समुद्र में कैसे तैर रहा है। तो ये ध्यान रखना। खरई जो कैमल है, पूछा है 2017 में आई थिंक। डबल हम्प्ड बैक्टीरियन कैमल इन इंडिया फाउंड एक्सक्लूसिवली हाई एल्टीट्यूड, जैसे लद्दाख वगैरह एरिया में पाए जाते हैं, और सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं, ईरान अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। जो डबल हम्प्ड होते हैं, जो सिंगल हम्प है, ये रेगिस्तान अपने यहाँ राजस्थान साइड पाए जाते हैं। वाइल्ड याक के बारे में देखते हैं। फर्स्ट एवर क्रोमोसोम लेवल जीनोम ऑफ इंडिया डोमेस्टिक याक, डिसेंडेंट ऑफ वाइल्ड याक। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, मैंने बस देखा था, मुझे खुद इरिटेशन हुई कि सब चीजें आने का क्या मतलब है। ठीक है, बस देख लेना, नेटिव इंडिया, चाइना, भूटान वगैरह में हर जगह पाए जाते हैं। एक्सटेंट है भूटान में, सॉरी ध्यान रख लेना, एक्सटेंट है भूटान में। और शिप ऑफ द हिमालय जिसको बोलते हैं, बस बाकी कुछ खास नहीं है। तमिलनाडु ने इंडेंजर्ड स्पीसीज कंजर्वेशन, तमिलनाडु सैंक्शन 1 करोड़ कंजर्वेशन ऑफ 4 इंडेंजर्ड स्पीसीज, लॉयन टेल मकाऊ, मद्रास हेजहॉग,
स्ट्रिप्ड हाइना एंड हम्प्ड हेडेड महाशीर। तो महाशीर के बारे में 2022 से पूछा था, क्या है? फिश है। ऐसे सवाल बन जाते हैं, सोचो एकदम छोटे से। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तमिलनाडु की जो तैयारी कर रहे स्ट्रीट पीसेस को आप देख सकते हो इसके बारे में। लॉयन टेल मकाऊ, ठीक है, ये शेड्यूल वन में आते हैं, वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। मद्रास बेयर एंड बिल्ड हेजहॉग, ये अभी लिस्टेड ही नहीं है। स्ट्रिप्ड हाइना, ये भी कोई हमारी स्ट्रीट का करंट अफेयर्स है, कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आरम हेडेड जो महाशीर है, इनको टाइगर ऑफ कावेरी बोलते हैं, कावेरी में पाए जाते हैं। और ये स्टेटमेंट 2019 में भी आया था, और 2022 में फिर से वो बस महाशीर के बारे में पूछ लिया, गोल्डन महाशीर। ठीक है, अभी ये जो स्ट्रिप्ड हाइना है, कहाँ है? मधुमलाई में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब फॉरेस्ट के बारे में आ रहा है कि वन संरक्षण एवं संवर्धन अमेंडमेंट रूल 2025 में आया, तो इसको नोटिफाई किया है। ठीक है, मार्किंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द वन, जो संरक्षण वाले रूल हैं 2023 में भी कुछ और इसमें से इन्होंने अमेंडमेंट किया है, जो 2023 में था। अब 25 में थोड़ा सा इन्होंने और चीजें उसमें हाईलाइट करी, जो कि हमारे लिए उतना पूछेंगे नहीं, पूछना होता तो अभी तक पूछ लेते। नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये जो अभी हमने पढ़ा है आप लोग फिर से पढ़ लेना, मुश्किल है। कौन से फॉरेस्ट एक्ट में? 1980, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत चीजें हमें नहीं पता होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एक आध स्टेटमेंट पता होते हैं। वहां हमने देख लिया कि 1988 लिख दिया, 1927 लिख दिया फॉरेस्ट वाला, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, पता है आप लोगों को कि मतलब आपने काट लिया कुछ ऐसे एरियाज में जो प्रोटेक्टेड एरियाज से, तो आपको फिर से जाके लगाना पड़ेगा। उतने ही फॉरेस्ट, स्टेट गवर्नमेंट अलाउड टू ग्रांट इनिशियल वर्किंग परमिशन फॉर द लीनियर प्रोजेक्ट, तो एक चीज उन्होंने डाली है। अप्रूवल अथॉरिटी कौन होगा? ठीक है, फॉर प्रोजेक्ट अप टू 5 हेक्टेयर तक, 50 बीघे तक, एक्सेप्ट माइनिंग, माइनिंग में तब भी अलाउड नहीं है। क्लियरेंस बाय द गिवन बाय चीफ कंजर्वेटरी ऑफिसर फॉरेस्ट एंड रीजनल ऑफिस, अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस निकालते हो तो आप ये बनोगे फ्यूचर में जाके। फॉर प्रोजेक्ट अब 5 हेक्टेयर, अगर 5 से ज्यादा है, फॉर एनी माइनिंग प्रोपोजल, क्लियरेंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाला, मतलब थोड़ा बड़े लेवल पे आ जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट वगैरह क्या है, ये फॉरेस्ट्री में नहीं पूछते, तो यहाँ क्यों ही पूछेंगे। एक्टिविटीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नॉन फॉरेस्ट पर्पस, उसमें है ना कि नॉन फॉरेस्ट पर्पस कैसे यूज कर सकते हैं, ये चीजें नहीं अलाउ होंगी। मतलब जैसे माइनिंग हो गया, कुछ वैसी चीजें, लेकिन उसमें कुछ चीजें एक्सेप्शन, जैसे जू सफारी, ये सारी चीजें फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए, टूरिज्म के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये पॉजिटिव चीज होती है, तो इसको नहीं एक्सक्लूड करते, इसको इंक्लूड ही रखते हैं कि ठीक है, इसमें हम काट पीट सकते हो, थोड़ा बहुत एक लीवे रहता है कि कुछ अच्छा काम करो। बाकी ये सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, गोदावरी में अगर केस पूछा किससे, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड ही आपको ध्यान रखना है। फॉरेस्ट की डेफिनेशन उन्होंने भी दी थी। तो फालतू की चीज डेफिनेशन में इतना ज्यादा इन्होंने पूरा बना के इतना बड़ा दे दिया, क्या करना है इसका। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड विल डिवाइस मिशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ द नेशनल मिशन ऑफ ग्रीन इंडिया एंड ग्रीन इंडिया मिशन। तो कब लॉन्च हुआ था? 2014 में। ठीक है, अमंग 8 मिशन जितने थे, जैसे अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसमें 8 मिशन थे, उसमें एक मिशन ये भी था। कैंपा वगैरह इसमें इसके अंदर इंक्लूडेड था, तो कोई न्यूज़ नहीं है ये। ठीक है, ये कोई न्यूज़ नहीं है, बस उसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा बता दिया कि उसको हमने रिवाइज किया। 10 साल का था, 2021 से लेके 23 तक। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025। तो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग कौन करेगा? कुछ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो आपको नाम से लग रहा है स्टैटिक्स अकाउंटिंग, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है हर 2 साल पे आती है, ध्यान रखना। जो नए वाले हो, पहले दूसरे अटेम्प्ट वाले, आप यही गलत कर दोगे। बाकी जो सीनियर हैं उनको तो पता होगा। ठीक है, और जो फॉरेस्ट कवर होते हैं, वो अभी टोटल कितना है? 25.17। कितना है? 25.17। अभी पिछला कितना था 21 में? 24.60। ये 2021 में था, अभी 23 में, हर 2 साल पे आता है। 25 में भी अभी आया होगा, अपडेटेड में हो सकता है हम पढ़े। सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ है? ये सवाल ऐसे बनेंगे, 2019 में ऐसे ही बना था। इंक्रीज कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में इंक्रीज हुआ, दूसरा उत्तर प्रदेश में भी, ठीक है, उड़ीसा में भी, राजस्थान में बढ़ रहा है फॉरेस्ट, भाई बताओ, चौथे नंबर पे। ध्यान रखना है इसको। ठीक है, फॉरेस्ट कवर जो है, 19 स्टेट है फॉरेस्ट कवर, अब 33%, जो हमारा टारगेट है। 19 स्टेट तो ऐसे हैं जिन्होंने टारगेट अचीव कर लिया। 8 स्टेट है और यूटी मिला के जिनके पास 75% से भी ज्यादा है, जैसे मिजोरम सबसे ज्यादा है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार है। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 स्टेट एरिया वाइज, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है, पहला प्रेफरेंस होता है फॉरेस्ट सर्विस वालों का। अरुणाचल में बहुत है। अभी मैं अरुणाचल था कुछ दिन, मैंने देखा फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है हर जगह, मतलब हर जगह फॉरेस्ट। लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट होते हैं, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, लाइक कश्मीर, जो वहाँ के फॉरेस्ट एरियाज होते हैं। और जो अरुणाचल, अरुणाचल तो बहुत ही खतरनाक है। छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है।
मैंग्रोव जो है 4992 है, अभी डिक्रीज हुए कितना 7.43, इंक्रीज नहीं हुए, डिक्रीज हुए एज कम्पेयर टू 2021। गुजरात में डिक्रीज हुए हैं, और आंध्र और महाराष्ट्र में इंक्रीज हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दो तीन बारी रिवाइज करोगे, इमेजिन करोगे कि यार मेरा दोस्त है चिंटू, वो कहाँ से, महाराष्ट्र से इंक्रीज हुआ है, ऐसे ध्यान रखना, उसके यहाँ तो बहुत मैंग्रोव है, ऐसे रिलेट करके हम बात करते हैं ना। आंध्रा से कोई मेरा दोस्त है, मान लो शौनक है, ठीक है, वो आंध्रा से है, तो वहां पे उसका बढ़ गया अभी मैंग्रोव, वो आराम से एंजॉय करेगा। गुजरात का कोई वो घट गया, तो जब भी ऐसे स्टेटमेंट आएंगे ना, तो वो दोस्त याद आ जाएगा, तो चेहरे पे लगेगा, वो इमेजिन करके लगेगा इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ता है याद करने के लिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है। वेटलैंड एंड कोस्टल ओशन के बारे में देखते हैं। ट्रीटी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन, ठीक है, पीबीएनजे एग्रीमेंट, also known as High Sea Treaty, has been ratified by the 60 countries and will enter into force। अभी क्या है, लीगली बाइंडिंग है, ठीक है, किसके अंदर आ रहा है, एनक्लॉज के अंदर आ रहा है, जो यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑन सी है। अब ये इसके बीच में हमें ये सब नहीं देखना है क्या क्या है, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, एम क्या है, कंजर्व करेंगे वही बायोडाइवर्सिटी को, मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ना कि फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज वाला, ठीक है, ध्यान रखना। इंडिया ने साइन किया है बट इसको रेटिफाई नहीं किया है, पिलर क्या है, हमें पिलर नहीं देखना है। अब यूनाइटेड नेशन जो अनक्लॉज है पूछ रखा है लास्ट 5 साल में 3 बारी, तो देख लेते हैं इसको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशन कहते हैं कि किस हिसाब से हमें गवर्न करना है, अडॉप्ट हुआ था 1982 में, और एंटर आया था अर्थ समिट के बाद 1994 में, तो इसको अनक्लॉज भी हम बोलते हैं। टेरिटोरियल जो है 12 नॉटिकल मील तक होता है, ठीक है, बेस लाइन से, ठीक है, मान लो ये है छोटे छोटे यहाँ, तो इसको हम बेस लाइन मानते हैं। कंटिन्यूअस जोन जो है वो 24 किलोमीटर तक होता है, नॉटिकल माइल्स। इन्फोर्समेंट राइट फॉर कस्टम, इमिग्रेशन, सैनिटेशन, सिक्योरिटी, सारी चीजें होती हैं। इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन जो है वो 200 नैनो जो 200 नॉटिकल माइल तक होता है, ठीक है। नॉटिकल माइल अलग होता है किलोमीटर से, उसमें सॉवरेन राइट आपका होता है, यस होता है। फिर उसके बियॉन्ड हाई सी हो जाता है। फिर डीप सी माइनिंग जो है, सीबेड बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन इज द कॉमन हेरिटेज फॉर मैनकाइंड। तो अभी 75,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया को मिला था 2017-18 में। तो डीप सीबेड माइनिंग के लिए जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स वगैरह हम लेके आते हैं। और ये मैनेज कौन करता है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, हेडक्वार्टर आई थिंक इसका जमाइका में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप लोग एक बार ये देख लेना। रामसर कन्वेंशन के बारे में देखते हैं, तो 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है रामसर, कहाँ पे, विक्टोरिया फॉल में, कहाँ है, जिम्बाब्वे, बहुत खूबसूरत है विक्टोरिया फॉल। विद द थीम ऑफ प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अवर कॉमन फ्यूचर, थीम याद रखो, स्टेट पीसेस में सीधे पूछते हैं। तो रामसर क्या है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, वेटलैंड को कंजर्व करेंगे, ठीक है। बेसिक पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑन एंड ऑल। कब अडॉप्ट हुआ था, 1971 में, ईरान में एक रामसर जगह है वहां से, और 1975 में फोर्स में आया था। इंडिया ने 1982 में ज्वाइन किया था। अगर पूछ ले कि इंडिया जब बना था तभी उसका मेंबर था, नहीं, 1982 में, याद रख लेना। अब ये ध्यान रखना कि कंट्रीज ऑफ मोस्ट साइड सबसे ज्यादा कहाँ है, यूके में है, ठीक है, लंदन, ध्यान रखो इसको। लार्जेस्ट साइट कहाँ पे है, रियो नेग्रो इन ब्राजील में, 1,20,000 स्क्वायर फीट है। साइट्स इन इंडिया, इंडिया में कितने, 96 है। मैं तैयारी करता था 50-55 थे, देखो देखते देखते डबल हो रहे हैं। सोने जैसा इसका भी भाव बढ़ रहा है। हाईएस्ट इन एशिया, ठीक है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड पूछा है 2016 में, किससे रिलेटेड है, वेटलैंड से है, कि कुछ एरियाज हैं बहुत ज्यादा कंसर्निंग होते हैं, तो उनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर डाल देते हैं। तो इसमें तीन थे, क्योलादो, लोकटाक, और एक और था, आप लोग बताओगे, उसको हटा दिया गया, उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो एक तो हटा दिया गया, दो अभी बचे हुए हैं। चिल्का लेक जो है उड़ीसा वॉज रिमूव, लिखा ही है यार, इसमें क्या ही कमेंट करोगे, ठीक है। तो ये चीजें हमने देख लिया। आउटकम इनिशिएटिव विक्टोरिया फॉल डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, वेटलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई सवाल बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, विक्टोरिया फॉल डिक्लेरेशन रिलेटेड टू फॉरेस्ट मैनेजमेंट, नहीं वेटलैंड, ध्यान रखना, ठीक। ऐसे सवाल आते हैं। इंदौर और उदयपुर अवॉर्डेड वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन। अगर आप उदयपुर गए हो, इंदौर तो मैं गया नहीं हूँ, सुना हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन उदयपुर बहुत ही खूबसूरत शहर है, स्पेशली जब नाइट में आप घूमते हो, बैठते हो कहीं पे, बीच में ताज है, बहुत सारे लेक्स हैं वहाँ पे। तो मतलब वेटलैंड ही है, हो गया ना एक तरीके से, तो इनको अवॉर्ड किया वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन, याद रखना। अब जो न्यू रामसर साइट है इसको आपको देख लेना है, कौन कौन से एरियाज में है। पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, चिल्लाना मत कमेंट बॉक्स में। आप लोग ऐसा लगता है एहसान दिखा रहे हो, पिछली बार मैंने नोट्स बताया था, बताया कि ऐप में जाके डाउनलोड कर लो, मैं कुछ लोग अरे सर आप बता नहीं रहे हो कहाँ है, ये हुआ है। ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा एफर्ट मारो ना चीज़ों को ऐसे लेके। और लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर भूलना नहीं, ठीक है। तो इसको आप देख लो, जैसे किचम वेटलैंड है राजस्थान में, मैच द फॉलोइंग आएगा। मीनार वेटलैंड राजस्थान में है, सिलीसेर राजस्थान में है, गोकुल रिजर्वायर्स बिहार में है, उदयपुर लेक
ये ऐसे मत कंफ्यूज हो जाना, ये वाला वो वाला उदयपुर नहीं है। राजस्थान वाले कहाँ है, बिहार में है, गोगाबेल बिहार में, कोपरा जो है छत्तीसगढ़ में है। तीन ही स्टेट है। वेमनाथ, हाँ वेमनाथ लेक के बारे में देखते हैं तो सपोर्ट थर्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, वेमनाथ कोल रामसर साइट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डल लेक इट होस्टेड द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर गेम, कहाँ है, झेलम रिवर पे है। जब मैं जाते हो ना श्रीनगर से बांदीपुरा, मैं बांदीपुरा जा रहा था, गुरेज जा रहा था उस टाइम पे, और वो बीच में ही डल लेक आपको दिखेगा, लेफ्ट साइड पे झेलम रिवर निकलते हैं वहीं से। सिंघाड़े उंगाड़े और छोटे छोटे सिंघाड़े होते हैं अपने यूपी बिहार में, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली वगैरह में बड़े बड़े सिंघाड़े और बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो याद रखना आपको, फेड बाय द आरा रिवर, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोरल ब्लीचिंग के बारे में पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंसेस ये वो, कोरल ब्लीचिंग वो मास एक्सटेंशन जब खत्म हो रहा है, वो नहीं देखना है। कोरल ब्लीचिंग मतलब कोरल जो होते हैं वो इनवर्टिब्रेट होते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और इनको क्या बोलते हैं, पॉलिप्स बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, जिनको हम एल्गे बोलते हैं, जूज एंथेले उसका नाम है, तो उसको पानी देता है, उसको शेल्टर देता है। तीन टाइप के होते हैं, एक फ्रिंगिंग होता है, फ्रिंजिंग वाला जैसे मान लो ऐसे किनारे किनारे आपका रहेगा, जो बैरियर होता है बड़ा सा बैरियर ऐसे बना देता है, खूब बड़ा होता है। और एटॉल जब आस पास खत्म हो जाता है, छोटा सा बस कोरल रहता है चारों तरफ पानी, उसको एटॉल बोलते हैं। ठीक है, सपोर्ट क्या करता है ये, 25% ऑफ द ऑल मरीन स्पीसीज, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, गुजरात में यूज किया गया था, कैसे कोरल को बढ़ा सकते हैं। अब देखो यहाँ से जहाँ से सवाल बनेंगे, पूछा कि मोर देन वन थर्ड लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया फिलीपींस, बिल्कुल सही है, ये ट्रेंगल भी बनाता है आपका कोरल ट्रेंगल। आपको पूछ लिया मेडिटेरेनियन में बनाता है, नहीं गलत हो जाएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ कहाँ पे है, ग्रेट बैरियर, ये है ग्रेट बैरियर ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, अक्रॉस ऑल द कोस्टल ऑफ, नहीं नहीं है, कहाँ कहाँ है, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, मालवन, महाराष्ट्र में, ये आपको ध्यान रखना है। सस्टेनेबल एक्वाकल्चर मैंग्रोव इकोसिस्टम सैमी किसने डेवलप किया है, बाय नेचुरल नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी, थोड़ा सा आप देख लेना, इसमें कुछ नहीं है। बस हमें थोड़ा सा मैंग्रोव्स के बारे में ये देख लेना है कि न्यूमनोट्रॉफ, यार मैं इसको फॉरेस्ट्री का मैं पेपर देता था फॉरेस्ट सर्विस का, तो वहाँ मैं भूल जाता था इसका नाम क्या है। न्यूमेटोफोर्स, जो रूट्स होते हैं किससे रिलेटेड होते हैं, मैंग्रोव वाले। क्या होता है ना कि वो जैसे मान लो, जैसे प्रॉप स्टिल्ट होते हैं कि ऐसे टाइप के होते हैं, इसमें बीच बीच से ऐसे निकल आते हैं रूट, ठीक है, स्टिल्ट रूट उनको बोलते हैं। वीवी पेरस क्या होता है कि मान लो एक पेड़ है, और ये पेड़ में ही सीड्स हैं, वहीं से पेड़ निकल आता है, तो ऐसा कुछ था। इसके किडनी ऑफ नेचर भी बोलते हैं, ठीक है, फिल्टर करता है, 2021 में पूछा था। टोटल मैंग्रोव 4991 अभी देखा था, और 0.15 है टोटल जोग्राफिकल एरिया। पूछ लिया मोर देन 1% है टोटल जोग्राफिकल एरिया, तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है। ठीक है, इंडिया में इंक्रीज हुआ है 2001 से लेके 23 तक, ये आपको ध्यान रखना है, अभी घटा है, हमने अभी पिछले उसमें देखा था। वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा है। ठीक है, 42.45% मैंग्रोव, फॉलोड बाय द गुजरात, फिर अंडमान एंड निकोबार। आईलैंड प्रोटेक्शन जोन क्या है, सिमिलर है, ये कोस्टल रेगुलेशन जोन से प्रोटेक्ट करेंगे, चीजों को तहस नहस नहीं करेंगे। नोटिफाई हुआ है अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनाइटेड नेशन फॉरन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ठीक है, तो ये स्कॉस जो है इकोसॉक, उन्होंने इसको इनिशिएटिव लॉन्च किया। थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है, फ्रांस में हुआ है, इसमें फ्रांस और कोस्टा रिका। मैपिंग आप देख लो, वहां पे मैंने सारी चीजें करा रखी है, उससे बढ़िया आपको दिखेगा नहीं, आप खुद देखोगे। बढ़िया का मतलब ये नहीं है कि मैंने पूरा उसके बारे में हिस्ट्री बता दिया, लेकिन कम टाइम में अगर आपको कोई चीज रिवाइज करना है, हमेशा मेरा माइंडसेट वही होता है, यूपीएससी जो एक एस्पिरेंट माइंडसेट होता है ना, वैसे कि कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर हो जाए, तो उसी हिसाब से करवाता हूँ, तो देखना आप उसको। पहला 17 में हुआ था, दूसरा 22 में हुआ था, अब ये तीसरा हुआ है। ठीक है, एसटीजी 14 लाइव ब्लू वाटर से रिलेटेड है, और ये रीअफर्म करेगा कमिटमेंट को टू डेवलप एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, रीअफर्म करेगा, वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखा करो। इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पढ़ते आ रहा हूँ, आज तक नहीं पूछा। 5 महाराष्ट्र बीचेस जो हैं, जैसे श्रीवर्धन, नागाको, परनका, गुहागर एंड लद्दाख, ठीक है, ये सारे जो हैं इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हुआ है। कुछ क्राइटेरिया है, एक्सेसिबिलिटी, एजुकेशन, एनवायरमेंट, परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, सेफ्टी, सर्विस, स्टेक होल्डर, सब देख के डिक्लेयर कर दिया जाता है, ताकि वहाँ टूरिज्म वगैरह बढ़े। करता कौन है, फाउंडेशन फॉर द इन्वायरमेंट एजुकेशन, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने नोट्स वोट्स बना के रखे थे, 50 बार इसको रिवाइज किया, कभी नहीं पूछा, मॉक टेस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, ये डेनमार्क बेस्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से, ये सब आपको नहीं ध्यान देना है, पहले कुछ थे, 5 6 थे, अभी बहुत सारे हो गए, तो अब नहीं पूछेंगे। एम फॉर नेचर, एम फॉर नेचर क्या है,
एक्सेलरेटिंग इनोवेशन, मॉनिटरिंग ऑफ नेचर रिस्टोरेशन। तो नेचर रिस्टोरेशन की बात हो रही है, रिस्टोर करेंगे जहां से डिग्रेडेशन हुआ, किसने किया, F1 ने। ये ध्यान रखना है कब, अर्थ डे पे 2 अप्रैल, 22 अप्रैल, ये आपको ध्यान रखना है, स्टेट पीसेस वगैरह में पूछ लेते हैं कब होता है। सेंट्रल आशियन मैमल इनिशिएटिव, तो ये सेंट्रल आशियन के एग्जाम में आएगा, हमारे यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, वहाँ की इनिशिएटिव है। ब्लू पिंक गिल एंड शटकॉक मशरूम, अब ये क्या है, ये कहाँ पे, तेलंगाना में अभी स्पॉट हुए हैं, तो नेटिव है न्यूजीलैंड के। और दूसरा वाला जो है कवाल टाइगर रिजर्व, ये वहां पे पाया जाता है। कोई पता नहीं क्या बकवास चीज है, मतलब ये सब थोड़ी ना कभी पूछेगा यार, पीवाई क्यू उठा के देखो ना, अगर आपको लगता है, शुरू शुरू में मुझे भी लगता था, अभी इतनी बारी मैंने पीवाई क्यू एनालिसिस कराया, 15 बारी, कहीं कुछ सवाल नहीं पूछता, 25 साल में ऐसी चीजें नहीं आती। अगर कुछ रैंडम आएगी तो आप ऐसे भी नहीं कर पाओगे। बस एक नजर देख लिया मैंने, इसीलिए हाईलाइट कर दिया, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप उसमें देख लेना। एवी लिस्ट क्या है, फर्स्ट एवर यूनिफाइड ग्लोबल चेकलिस्ट फॉर बर्ड स्पीसीज, ठीक है, एवी लिस्ट। एवी नाम से लग रहा है चिड़िया। कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में देखते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड हिसार घट्टा ग्रासलैंड कंजर्वेशन रिजर्व अंडर द 36, किसके अंदर आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972। चार चीजें आती है, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, कंजर्वेशन रिजर्व क्या है, कम्युनिटी रिजर्व क्या है, सब अपने मैपिंग, और जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है, दोनों में सब कुछ कवर है। इन्वायरमेंट वाले में ने सारी चीजें करा रखी हैं। कहाँ पे है ये, कर्नाटका में, आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल ओशन डार्कनिंग, अभी श्रिंक हो रहा है, मतलब बर्बाद हो रहा है ओशन, ये सब कुछ नहीं है यार, प्री में कभी नहीं पूछेगा। 40 जोन क्या होता है, जहाँ पे लाइट पहुंचती है, 40 जोन जहाँ पे लाइट नहीं पहुंचती है, तो छोटा सा बेसिक बता दिया। इन्वायरमेंट डीएनए, अभी साइंटिस्ट एनालिसिस कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल को कैसे बचाया जाए, कैसे बर्बाद किया जाए, तो फालतू की चीज है, बस कॉपी पेस्ट है कहीं का। ब्लू वॉशिंग क्या होता है, it is a deceptive marketing tactic that overstate a company commitment to responsible and sustainable social and ethical business practice, क्योंकि ग्रीन वॉशिंग पूछ रखा है, मिसलीडिंग क्लेम अबाउट द कंपनीज इन्वायरमेंट एफर्ट, ग्रीन इन्वायरमेंट, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। पिंक वॉशिंग एलजीबीटी से कुछ रिलेटेड है, बस इतना ध्यान रखना है, बहुत रटना नहीं है, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट जाके सर्च करो, नेट पे पढ़ो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, पिंक वॉशिंग के बारे में 1.5 घंटे का नहीं, बस एलजीबीटी से रिलेटेड। मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, एलजीबीटी कुछ स्टेटमेंट में कुछ होगा, एलजीबीटी, हाँ भाई कुछ देखा था, मार दिया, सही निकल गया, ऐसे सोचना है आपको। फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन क्या होता है, फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन, ठीक है, इट फोकसेस ऑन द रिवाइविंग ऑफ इकोलॉजिकल रोल एंड ट्रेड्स ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज, बस यही देखना है। उंगलुलेट्स क्या होते हैं भाई, क्या नाम है, इसमें ये सारे लोग आते हैं, ठीक। फिर है कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोना एंड फ्लोरा, साइट्स के बारे में अभी हमने देखा, वॉलेंट्री एग्रीमेंट है, लीगली बाइंडिंग है, बट कोई नेशनल लॉज के बारे में से नहीं घुस के आके बैठ गया, बट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज, इसीलिए हमने अमेंडमेंट किया था, क्योंकि लीगली बाइंडिंग है, तो हमें कुछ ऐड करना था, तो इंडिया ने रेटिफाई किया था कब, 1976 में। अमेंडमेंट कब किया हमने, 22 में किया, तब उसको हमने ऐड किया है, ठीक है। इसमें 3 अपेंडिक्स है, ठीक है, 3 अपेंडिक्स है, इसको बोन वाले माइग्रेशन वाले से मत कंफ्यूज होना, हाँ 2 है, यहाँ 3 है, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। तो पहले में एक्सटेंट है, ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस में होगा। दूसरा क्या है, नॉट नेसेसरी, तीसरे है मतलब एटलीस्ट प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री। फिर की इनिशिएटिव क्या है, माई प्रोग्राम एलिफेंट वाले से रिलेटेड है, साइट्स का इनिशिएटिव था। रिपोर्ट क्या देता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट, ठीक। फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट, तो न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा। ये क्या है, एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड प्रमोट इफेक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट वैरायटी एंड प्रोटेक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें इसकी सही हो जाएंगी। कब बना था, 1961 में। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इंटीग्रेटेड बायोडायवर्सिटी असेसमेंट टूल कौन कौन है, 5 लोग, 4 लोगों ने मिलकर किया है, वर्ल्ड इंटरनेशनल, ठीक है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, आईयूसीएन एंड यूएपी, ये कोई एक मतलब इंटर गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है, फाउंड हुआ था 2008 में। डेटा टूल देखेंगे, बायोडायवर्सिटी रिलेटेड उसको मैनेज करेंगे, ये आगे हमारे हीरो हीरा लाल, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको हम डिटेल में करेंगे। देखो जो चीजें इंपॉर्टेंट उसको मैंने डिटेल में एकदम पढ़ा है। अब इसमें मैं आपको क्वेश्चन बना बना के देखूंगा। पहली बात तो एनजीटी के बारे में 2018 में पूछा था, फिर रिपीट कर सकते हो। तो एनजीटी जो है एक स्टेटूटरी बॉडी, स्पेशलाइज्ड बॉडी, एक एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए कि कोर्ट कचहरी में मामला ना फंसे, यहाँ पे स्पीडी रिकवरी किया जाए, ठीक है। तो स्टैब्लिश हुआ था 2010 में, एनजीटी एक्ट के थ्रू स्टेटूटरी बॉडी है, ठीक है। फिर हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। चार जो है रीजनल है, भोपाल, पुणे, कलकत्ता, चेन्नई में। सिविल कोर्ट इसके पावर है इसके पास, और ये इट इज नॉट बाउंड बाय द कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और इंडियाज एविडेंस एक्ट 1872, ऐसे आते हैं स्टेटमेंट। क्या है आई डोंट नो, बट ये आते हैं, मुझे पता है। नॉट बाउंड आएगा तो मैं उसको मानूंगा कि हाँ सही है, नॉट बाउंड। गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये नहीं कि आपको सर्टिफिकेट ओबीसी का बनवाना था, लेखपाल चला गया धरना पे 1 महीने तक, यूपीएससी का फॉर्म आया आपका बना नहीं,
फिर आप भर नहीं पाए, तो आप जब कोर्ट में जाओगे ना तो देखा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के भाई उसकी क्या गलती बनवाने गया था। तो ये फॉलो करता है, ठीक है, नेचुरल जस्टिस भी देखता है, सिर्फ कागजी कार्रवाई और लॉ नेम नहीं देखा जाता। फिर मैंडेट डिस्पोज एप्लीकेशन ऑफ अपील फाइनली, मतलब 6 महीने के अंदर करता है। 5 साल का ऑफिस होल्ड करते जो इसके मेंबर हैं और एलिजिबल नहीं होते हैं। पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज इसके हेड हो सकते थे, अभी हाई कोर्ट के भी जज हो सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑर्डर जो है बाइंडिंग है, और कहाँ पे अपील करेंगे, एचसी नहीं, कहाँ पे करेंगे, एससी, ये ध्यान रख लेना, सुप्रीम कोर्ट में। ये सब इसके अंदर आती, इसके अंदर दो चीजें नहीं आती। आप देखोगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। अब इसमें देखो एफआरए दिख रहा है, फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं दिख रहा है। तो ये दो एक्सेप्शन याद रखना, मैंने एक्सेप्शन ही नोट किया था, बाकी लगभग चीजें आ जाती, एक नजर देख लेना। रिलेटेड रिपोर्ट ऑफ इंडाइसिस, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट एफओ ने रिलीज किया है, ठीक है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट कवर क्या है, 32% ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया जिसमें फॉरेस्ट है। नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन ट्रॉपिक्स, दूसरा फैक्ट, यूरोप हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया काउंटिंग 25% ऑफ द वर्ल्ड टोटल फॉरेस्ट। तो ये चीजें हमने देखो क्विकली रिवाइज करें, आप लोग बताओ कैसा लगा, कमेंट में बताना है, लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे और बनाते रहेंगे आपके लिए। चलो टेक केयर, बाकी यू कैन ज्वाइन पाथ फाइंडर, यू कैन ज्वाइन पीवाईक्यू एनालिसिस कोर्सेज, वो ऑलरेडी चल रहा है, लोग कर रहे हैं, सो यू कैन ज्वाइन एनी टाइम, बट जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना आपको फायदा होगा। नहीं भी ज्वाइन कर रहे इट्स ओके, मतलब बहुत सारी चीजें हमारे पास ऐसे भी पड़ी हुई हैं, इफ यू कैन मैनेज इट्स फाइन, नो इशू। चलो टेक केयर, बाय, हैव ए गुड डे।